वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि जेई मेन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये टॉपिक है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है ये प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल, तीन है बेटा, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम एनर्जीज, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी कंपेयर्ड एज। उन तीनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आपको कंपेयर करना है। वी नो दैट व्हाट इज लैम्डा, तो लैम्डा इजकल टू दिस इज एच अपॉन दिस इज एम वी। ठीक है, लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम वी, सो दिस इजकल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m इंटू के। सो लैम्डा अगर हम देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि सेम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। तो अगर एनर्जी सबका सेम है तो एनर्जी सेम है, एच कांस्टेंट है, एनर्जी मतलब कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या हो गया, एम हो गया। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम। सो हम देखें अगर तो मास ऑफ अल्फ़ा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मास ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन, और उसके सबसे कम किसका होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, जिसका मास सबसे कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा। मतलब कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर मास किसका, इसके बाद मास किसका है, तो प्रोटॉन का। तो अब इसका वेवलेंथ हो जाएगा प्रोटॉन का, और फिर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का। अल्फ़ा का वेवलेंथ जो होगा सबसे कम होगा और इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ। सो अगर हम आंसर देखें यहाँ से तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है। बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर कि देखो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे तो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर लैम्डा एंड 2 लैम्डा रेस्पेक्टिवली, द रेशियो वेलोसिटीज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा विल बी। ठीक है, तो व्हाट इज लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा कितना होता है, एच अपॉन पी होता है, एंड दिस इज इक्वल टू एच अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज एम वी हो जाएगा, एच अपॉन एम वी। फॉर अल्फ़ा की अगर हम बात कर लें, अगर हम फॉर अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें, फॉर अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए दिस इज़ 2 लैम्डा इजकल टू एच अपॉन 4m इंटू वी अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 जो होता है प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है अल्फ़ा का मास। एंड फॉर अगर प्रोटॉन हम बात कर लें, अगर प्रोटॉन की बात करें तो दिस इज लैम्डा, एंड लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सो अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें तो 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा इजकल टू एच अपॉन 4m इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सो एच अपॉन एम कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ वी पी अपॉन 4v ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे। सो इधर लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी पी इजकल टू हो जाएगा दिस इज़ 8 टाइम ऑफ वी अल्फ़ा। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा है, दिस इज इक्वल टू 8:2 कितना आ जाएगा आंसर, 1। सो 8:1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो अगर करेक्ट आंसर हम देखें ऑप्शन में तो फोर्थ पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इजकल टू होता है एच अपॉन रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 कांस्टेंट है, h जो है कांस्टेंट है। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या हो गया, मास हो गया। सो बोला आपसे द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो अलग अलग होता है, और यहाँ पे गिवन है आपको कि मास ऑफ प्रोटॉन इजकल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1849। सो अगर हम देखें तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू रूट अंडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन।
So this is equal to root under mass of electron and divided by mass of proton is equal to 1849 mass of electron. So mass of electron cancel out हो जाएगा. So wavelength of proton divided by wavelength of electron is equal to root under 1 upon 1849. So अगर इसका रूट आप निकालेंगे तो ये 43 के करीब आएगा. So this is 1 upon 43 is the correct answer. So correct answer इसका है A1:43. Now next question. Next question देखें तो the ratio of wavelength of proton and neutron accelerated by potential Vp and Vd is 1:√2. Then the velocity of Vp and Vd will be. ठीक है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज क्यू इंटू कितना होता है, वी होता है. सो दिस इज पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m इजकल टू दिस इजकल टू क्यू इंटू कितना होता है, वी होता है. सो पी इजकल टू कितना हो जाएगा 2m क्यू वी एंड दिस इजकल टू रूट अंडर हो जाएगा. सो व्हाट इज पी, तो पी इजकल टू दिस इज एच अपॉन कितना होता है लेमडा, पी इजकल टू एच अपॉन कितना होता है लेमडा, तो लेमडा इजकल टू कितना होता है दिस इजकल टू एच अपॉन पी, तो पी इजकल टू दिस इज 2m क्यू इंटू कितना होता है वी होता है. सो अगर हम लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ ड्यूट्रॉन इजकल टू रूट अंडर दिस इजकल टू एम डी वी डी डिवाइडेड बाई रूट अंडर एम पी वी पी, क्योंकि 1 अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे. जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करके हम कैंसिल आउट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा लेमडा पी अपॉन लेमडा भी आपको गिवन है. द रेशियो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द वेवलेंथ का रेशियो 1/√2 है, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना है √2. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2 ऑफ दिस इज वी डी अपॉन कितना हो जाएगा दिस इज वी पी. सो अगर यहाँ से हम निकालें तो वी पी अपॉन वी डी एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 4. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. सो 4:1 इज़ द करेक्ट आंसर. 20 का डी पार्ट.